हाय फ्रेंड्स। हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने आकाशदीप कहानी की तात्विक समीक्षा पर चर्चा की थी। यह कहानी प्रसिद्ध छायावादी कवि, ऐतिहासिक नाटककार एवं कहानीकार जय शंकर प्रसाद की भावपूर्ण कहानी है। इस कहानी की तात्विक समीक्षा करते हुए हमने जाना कि इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं और इसकी नायिका का नाम है चंपा और इसके नायक का नाम है बुद्धगुप्त। दोस्तों, जो पूरा कथानक है इस कहानी का, इसकी नायिका चंपा के क्रियाकलापों एवं निर्णयों के आसपास ही घूमता रहता है। यहाँ तक कि कहानी का नायक बुद्धगुप्त भी चंपा के सामने समर्पण किए रहता है। दोस्तों, चंपा का जो चरित्र है वह नारी के त्याग एवं लोक कल्याण की भावना का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वह लोक कल्याण के लिए अपने प्रेम तक का बलिदान कर देती है। उसमें साहस की कमी नहीं है, लेकिन बुद्धगुप्त को पाकर उसमें साहस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह कोई भी निर्णय लेने में कब देरी नहीं करती। अब ये सब बातें हमने चंपा के चरित्र के विषय में मुख्य बातें जानी। इन सभी बातों के आधार पर हम आज के अध्याय में इसकी नायिका चंपा के चरित्र चित्रण और साथ ही साथ इस कहानी के नायक बुद्धगुप्त की चारित्रिक विशेषताओं के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो बुद्धगुप्त है वह भी एक ऐसे ही एक पात्र के रूप में निकल कर आया है जो कि इस कहानी का नायक है। इस कहानी में बुद्धगुप्त की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं चारित्रिक, उसके विषय में भी हम आज की कहानी में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा और नायक बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण। सबसे पहले हम चंपा के चरित्र चित्रण को जानेंगे। वह सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह एक साहसी क्षत्रिय बालिका थी। इस कहानी की नारी पात्र चंपा क्षत्रिय बालिका है जो किसी भी मुसीबत में साहस नहीं छोड़ती। जाह्नवी नदी के तट पर स्थित चंपा नगरी के क्षत्रिय वंश से उसका संबंध है और बचपन में ही उसके पिता की वह बचपन से ही अपने पिता के साथ समुद्र में रहती थी। इसी कारण उसमें साहस जो था कूट कूट कर भरा हुआ था। और जब हम उसके बुद्धगुप्त के साथ वे वार्तालाप सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सच में एक साहसी क्षत्रिय बालिका थी। दूसरा गुण था उसका गंभीर नारी। चंपा एक गंभीर नारी है। अपने हर कदम के प्रति वह हमेशा गंभीर रहती है और कभी भी, चाहे कितनी भी जल्दबाजी में वह कोई निर्णय लेती है, लेकिन जो निर्णय लेती है वो बड़ा गंभीरता से सोच कर लेती है। चाहे उसके मन में बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम जागृत होने की स्थिति रही हो या उसके प्रति उसका घृणा हो, वह भीतर ही भीतर उसके बारे में सोचती है, उसको उजागर नहीं करती और सही समय की प्रतीक्षा करती रहती है। कहानी में ऐसे अनेक प्रसंग वर्णन है जहां चंपा की गंभीरता को देखकर बुद्धगुप्त भी हैरान परेशान हो उठता है। उसको चंपा को इन गुणों के साथ साथ एक स्वाभिमान था। वह था नारी होने का स्वाभिमान। कहानी की चंपा नारी होने पर स्वाभिमान प्रकट करती है। वह कहीं भी विवश, लाचार या कमजोर नहीं दिखती। जब वो बंधन मुक्त हो जाती है तब बुद्धगुप्त से आश्चर्य से कहता है कि ओह, तुम तो एक नारी हो। तो वह बिना किसी संकोच के कहती है कि क्यों, क्या नारी होना कोई पाप है? दोस्तों, चंपा एक धैर्यशालिनी युवती थी। चंपा के जीवन में अनेक भय तथा आंतरिक संघर्ष आते हैं, परंतु वह कभी भी विचलित नहीं होती और हमेशा उनका धैर्यपूर्वक सामना करती है। वह अनाथ है, माता की मृत्यु हो जाती है और पिता के साथ हमेशा जलपोत पर घूमती रहती है और पिता की मृत्यु के बाद उसे बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद भी वह मुक्ति के लिए हमेशा संघर्ष करती रहती है। वह किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को खोने नहीं देती। अंतर्द्वंद्व। दोस्तों, जब हम कहानी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि चंपा का जो पूरा चरित्र है वो अंतर्द्वंद्व की भावना से भरा हुआ है। द्वीप वासियों के प्रति जो उसका प्रेम है वह व्यक्तिगत प्रेम का सहज अंतर्द्वंद्व उसे घेरे रहता है, यानी कि उसको जो बुद्धगुप्त से प्यार है, लेकिन साथ ही साथ वो द्वीप वासियों के प्रति अपने कर्तव्य को भी समझती है। इसीलिए वह एक और कर्तव्य निर्वाह के लिए और एक और अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए वो अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। तो दूसरी ओर व्यक्तिगत प्रेम के प्रति गौरव की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग भी कर देती है।
दोस्तों, चंपा सेवा व त्याग की मूर्ति है। वह किसी ऐश्वर्य सुख भोगने की लालसा नहीं रखती। वह द्वीप वासियों की सेवा का संकल्प ले लेती है। और क्यों लेती है? ताकि वह उनके जीवन स्तर को सुधार सके। केवल इतना ही नहीं, वह बुद्धगुप्त के साथ भारत लौटने के लिए भी साफ मना कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी निगाह में कर्तव्य प्रमुख है, इसलिए वह अपने प्रेम को भी त्याग देती है। कर्तव्य पालन के प्रति सजग। चंपा अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहती है। एक तरफ प्रेम का दीपक है तो दूसरी तरफ उसका कर्तव्य। वह कर्तव्य के लिए अपने प्रेम को त्याग देती है। पीड़ित आदिवासियों की सेवा को अपना कर्तव्य समझते हुए जब बुद्धगुप्त भारत लौट रहा था तो वह उससे कहती है कि मेरे लिए यह सब भूमि मिट्टी है और पानी हवा तरल। अग्नि की तरह मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं है। यह उसके मन की कर्तव्य पालन के प्रति सजगता की भावना को प्रकट करते हैं। ये जो वाक्य है दोस्तों, वह भावुक और कोमल कोमल स्वभाव वाली है, जिसका चित्रण हमने कहानी में अनेक स्थलों पर देखा है। जैसे जब कहानी का प्रारंभ था तो दोनों बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी के रूप में दिखाया गया, तो उनका वार्तालाप से इस गुण की झलक हमें मिलती है। चंपा को देखकर बुद्धगुप्त के मनोभावों के चित्रण में भी कहानीकार ने लिखा है, दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी उसकी कोमलता, यानी कि चंपा की कोमलता। बुद्धगुप्त द्वारा विश्वास की बात पर वह भावुक हो जाती है। जब उसे बुद्धगुप्त कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, तब वो एकदम भावुक हो जाती है। स्पष्टवादी, वो जो बोलती है वह साफ बोलती है, उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं रखती वो अपने मन में। जब बुद्धगुप्त अपनी दस्युवृत्ति छोड़ने की बात कहता है तो वह कहती है, तुमने दस्युवृत्ति तो छोड़ दी, लेकिन तुम में करुणाहीनता, तृष्णा भाव और ईर्ष्या अभी भी वैसी की वैसी है। वह उसे अपने पिता की हत्या का कारण कहने में भी हिचकती नहीं है। बुद्धगुप्त बुद्धगुप्त जब कहता है उसे कि हमें भारत लौटना चाहिए, तो वह उसे स्पष्ट जवाब देती है। यानी कि जब साफ साफ बोलने और हर बात को साफ तरीके से कहने से उसका जो व्यक्तित्व है वो और निखर जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार चंपा नारी जनित गुणों के साथ त्याग एवं लोक कल्याण की भावना का प्रतीक इस कहानी में दिखाई गई है। अपने कर्तव्य पालन के बाद में आने वाली प्रेम जैसी भावना को भी वह बिना संकोच त्याग देती है। निश्चित ही चंपा इस कहानी की एक महान पात्रा है। चलो दोस्तों, ये तो वह कहानी की नायिका चंपा का चरित्र चित्रण। अब हम जानते हैं कहानी के नायक बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण। इस कहानी में मुख्य जो लेखक ने चंपा पर अपना फोकस ज्यादा किया है, और बुद्धगुप्त कहानी का नायक होते हुए भी उस पर इतना उसका कहानीकार का इतना ध्यान नहीं था। ज्यादा कहानी चंपा के इर्द गिर्द ही घूमती है। बुद्धगुप्त का चरित्र चित्रण दोस्तों, वह एक साहसी युवक था, ताम्र लिप्ति का रहने वाला क्षत्रिय युवक। अपने साहस के बल पर वह नौका पर अपना स्वामित्व कर लेता है, उनसे द्वंद्व युद्ध में वो जीत जाता है। मानवतावादी, बुद्धगुप्त में सभी मानवीय गुण विद्यमान है। इसी कारण चंपा के प्रति उसके मन में दया की भावना उत्पन्न हो जाती है, जो कि धीरे धीरे प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। चंपा के समीप रहने से उसकी दस्युगत मानसिकता और कठोरता भी समाप्त हो जाती है, और वह मानवता और मृदुलता में बदल जाती है। संवेदनशील और प्रेमी व्यक्ति, बुद्धगुप्त एक संवेदनशील व्यक्ति है। जब चंपा उसे कहती है कि उसके पिता की मृत्यु जल दस्यु के हाथों हुई थी, तब वह स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूं, यानी कि हत्यारा नहीं हूं, वह किसी दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। चंपा के प्रति बुद्धगुप्त का प्रेम संवेदनशीलता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। वह चंपा से कहता है, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि की तरह द्रवित हुआ। दोस्तों, इन सब गुणों के साथ वह एक वीर युवक था। बंधन मुक्त होने पर जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें किसने बंधन मुक्त किया, तो वो अपनी कृपान यानी कि तलवार दिखाकर कहता है कि इसने। और
जब नाव पर द्वंद्व युद्ध होता है तो जो उसकी वीरता है उसे देखकर चंपा भी उससे प्रभावित हो जाती है। भारत के प्रति प्रेम, बुद्धगुप्त भारत के ही एक स्थल ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय युवक है, इसलिए भारत के प्रति उसके मन में अगाध स्नेह है। वह चंपा से कहता है, स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिमा, वह मुझे स्मृति नित्य आकर्षित करती है। जब चंपा उसके प्रेम को अस्वीकार कर देती है तो वह अकेला अपने प्रेम की विरह की अग्नि में जलता हुआ अपने देश वापस लौट लौट आता है। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कहानी का नायक होते हुए भी बुद्धगुप्त चंपा के चरित्र की विशेषताओं को उजागर करने वाला मात्र एक सहायक पात्र है, यानी कि बुद्धगुप्त की वजह से इस कहानी की नायिका चंपा के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वो और अच्छे तरीके से उजागर हुई हैं। फिर भी उसके जो बुद्धगुप्त के चरित्र की विशेषताएं हैं वो भी एक उसकी अलग छवि इस कहानी में प्रस्तुत करती हैं। तो दोस्तों हमने ये जाना आकाशदीप कहानी के नायक और नायिका बुद्धगुप्त और चंपा के चरित्र चित्रण के विषय में। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्यायों में समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों उन्हें सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों आप अपने मन में उठने वाले किसी भी प्रश्न को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।